ये जी मैंने लिए हैं आधा किलो शलजम और साथ में तकरीबन 1 पाव धनिया है और आधा किलो लिए है मैंने सब्ज़ मिर्च। और ये साथ में आप ये देखें, ये दे सकते हैं, ये बिल्कुल ही खेतों से मैंने ताज़ा तुड़वाई थी, ताकि ये जो है फ्रेश चीज़ जो होती है ना वो साग में बहुत अच्छी लगती है। और ये देखें, ये जी है जी गंदल, और साथ में सफाई हो रही है मेथी की। तो ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं डालने लगी हूँ साग में। और ये जो गंदलें हैं तकरीबन मैंने 10 केजी होंगी, ये तकरीबन होंगी, क्योंकि मैंने इसका वेट नहीं किया, खेतों से तुड़वाई है अपने। लेकिन ये तकरीबन 10 केजी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि गाँव में कोई भी चीज़ बने वो एक घर में तो होती नहीं, वो 10 घरों में बाँटनी पड़ती है। और यही गाँव में रहने का फ़ायदा है। तो ख़ैर जी, ये देखें गंदल जो है वो कितनी प्यारी और लाजवाब है ना। तो फ्रेश जो है इस तरह से सिटीज़ में नहीं मिलती है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से है। तो जिस तरह से आपको पता है कि मैं मतलब साग बनाने लगी हूँ, तो साग के हवाले से तो डेफ़िनेटली यही होगा कि मैं उसी माहौल में बनाऊँ, देसी माहौल में, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं जो है ना वो साग बनाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? और जी हाँ जी, थंबनेल से जैसे है आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं बनाने लगी हूँ साग, और उसके जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो आप पहले ही वीडियो में देख चुकी हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने काट के डाली हैं वो गंदले। मैंने बड़ा सा पतीला लिया है, उसमें तकरीबन जो है वो मैंने हाफ़ केजी पानी डाला, गंदले डाली, और उसके बाद जो है वो शलजम काट के डाले, और साथ में ये जो है अब मेथी डाली जा रही है। और ये देखें जी, एक गट्ठी जो है वो मैंने देसी लहसुन की डाली। अगर चाइनीज़ है तो फिर रहने दें, अगर देसी है तो फिर वो आप उसे डाल सकते हैं। और ये हाफ़ केजी मैंने इसमें डाली हैं सब्ज़ मिर्च। और ये जी मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और साथ में ये देखें जी, पालक। ये पालक जो है तकरीबन ये मैंने डाली है वो 1.5 किलो के करीब, क्योंकि इसे मैंने मतलब वैसे तो 3 किलो ली थी, लेकिन उसकी डंडी वगैरह निकाल के तकरीबन 1.5 किलो ही आगे बचती है। और साथ ही में ये देखें जी, ये मैंने स्टार्ट की हुई है, आग को भी साथ-साथ जलाती जा रही हूँ, क्योंकि साग और गाँव का हो और उसमें मिट्टी के धुएँ की, सॉरी, लकड़ी के धुएँ की खुशबू ना आए, तो ये फिर मज़ा नहीं आता। ख़ैर जी, आज मैं फुली बनाने लगी हूँ देसी माहौल में साग। आप लोगों की बहुत फ़रमाइश आ रही थी, काफ़ी मैसेजेस आए, 1-2 मुझे कॉल्स भी आई कि जिस तरह से आप गाँव में रहती हैं, तो आप हमें गाँव में साग किस तरीके से बनता है पंजाब में, और हम पंजाबी किस तरह से साग बनाते हैं, तो उसकी ये रेसिपी है। तो ख़ैर जी, आग जो है वो इसी स्पीड में चलनी है, और इसको चलते-चलते तकरीबन हो गए हैं 2 घंटे, और 2 घंटे हो गए हैं इसको पकने में ना। और उबाल तकरीबन जो है वो इसमें आ चुका है, और ये तकरीबन जो है मेरे हिसाब से जो है ये 80% जो है हमारा साग वो पक चुका है। क्योंकि मेन चीज़ होती है इसको गलाना, और यही सारी टेक्निक्स होती हैं, और जिससे जो है हमारा साग जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन बनता है। ख़ैर जी, ये है सारी इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जो है, अगर आपके पास शलजम अवेलेबल नहीं है तो आप मूली डाल सकती हैं। लेकिन दोनों में से एक चीज़ आप लाज़मन डालें, और आप यकीन करें इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और जो लोग मेरे मतलब हाथ का खा चुके हैं, तो वो तो उनको तो उनको तो है कि भई इस तरह से है, लेकिन आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो खाने का टेस्ट बनाती हैं। और आग आप देख रहे हैं, आग को जलते हुए तकरीबन जो है 3 घंटे हो चुके हैं। और यहाँ पे जो ये देखिए, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो मैं पहले बता दूँ कि ये किस तरह से है। मैंने एक बहुत बड़ा पतीला लिया है, पतीले को अच्छे से मिट्टी का लेप दिया है, ताकि उसको बाद में धोने से आसानी हो। और क्योंकि ये जब मिट्टी के लेप पे जो आग का धुआँ या ब्लैक सा वो होता है, तो उसे जैसे हम पानी डालें और हल्का-सा वो करें, तो वो साफ़ हो जाता है, और उससे बर्तन ख़राब नहीं होते। और ये गाँव का तरीका है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गाँव में रहते हैं या लोग गाँव को जानते हैं या गाँव में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि अक्सर उनके गाँव में जो बर्तन लकड़ी पे बनती हैं चीज़ें, उन पे जो है ना वो मिट्टी की लेयर जो है वो ज़रूर लगाते हैं। तो ख़ैर जी, यहाँ पे ये देखें जी, अब मैं इसको सुखाने जा रही हूँ इसका पानी, क्योंकि जब पानी सूख जाएगा तो देन जो है ये देखें जी, साग जो है वो तकरीबन तैयार है, जस्ट अब इसका पानी सुखाने का इंतज़ार है। और अब इसमें आग करने लगी हूँ मैं तेज़, ताकि जल्दी-जल्दी जो है इसका पानी वो है सूख जाए, और मैं इसको जल्दी-जल्दी बना दूँ। तो आज ज़रूर बताइएगा, स्पेशली कमेंट्स में मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि देसी माहौल वाली मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। क्योंकि डेफ़िनेटली एक चीज़ होती है हम करते हैं, लेकिन मैंने कहा साग जो है वो देसी चीज़ है, तो हम उसे अगर देसी तरीके से बनाएँ तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं साग बनाती भी, मैंने कभी गैस पे नहीं बनाया या इस तरह से सिलेंडर यूज़ नहीं करती। हमेशा जो मैं देसी चीज़ें होती हैं वो देसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि जस्ट वो नहीं होती, उनकी जो खुशबू होती है वो बहुत वो मायने रखती है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे जो है
साग जो है वो तकरीबन मेरा जो है वो पक चुका है और मैं जो है अब इसमें जो है ना हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी। हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करने का ये फ़ायदा होता है कि वो जो होता है ना मतलब बिल्कुल ही ऐसे हल्दी की तरह हो जाता है और हर चीज़ में मिक्स हो जाती है। तो ख़ैर जी यहाँ पे अब स्टार्ट है टाइम, वो है जी यहाँ पे मेरा ये देखिए साग मेरा तकरीबन बन चुका है, लेकिन अब ये कुछ जो है मैंने इसको पैक करना है और कुछ जो है मैंने इसको तड़का लगाना है। ख़ैर जी यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने अब डालने लगी हूँ जी सबसे पहले मैंने डाला है देसी घी, क्योंकि देसी घी के बगैर तो साग जो है वो नामुमकिन तरीके से है बनता है। और यहाँ पे मेरी सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी, क्योंकि इस तरह की जो रिवायती चीज़ें बने हैं ना, तो फैमिली को बड़ा वेट होता है। ख़ैर जी घर में आज जो है जब से सीज़न स्टार्ट हुआ है पहली दफ़ा जो है वो साग बन रहा था, क्योंकि इधर-उधर से इतना आ जाता है, खुद पकाने का टाइम नहीं मिलता। तो ख़ैर यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले इसमें डाला है जी लहसुन और साथ में मैं डाल रही हूँ नमक। आपने देखा है साग में मैंने कुछ नहीं डाला, कोई स्पाइसेस नहीं डाले, जस्ट वो चीज़ें थी उनको बॉयल किया है। और यहाँ पे मैं डालूँगी हल्दी। इसमें जो है रेड मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, वो इस वजह से कि ऑलरेडी उस साग में जो मिर्च है वो सब्ज़ है, वो वही काफ़ी है ना। तो ख़ैर जी यहाँ पे मैंने ये जो 2 मिसाले हैं नमक और हल्दी मैंने इसको डाल के भूना है। और अब जो है इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े टमाटर काट लिए हैं और काटने के बाद जो है ना इनको मैंने करनी है अच्छे से भुनाई। अच्छा यहाँ पे ना मतलब कोई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मसाले की वो जो स्पाइसीनेस की तीखापन जो होता है ना, और साथ में लकड़ी के धुएँ की खुशबू। और सब यहाँ पे इर्द-गिर्द मैं कैमरे में दिखा नहीं सकती, लेकिन सब इर्द-गिर्द बैठे थे कि किस तरह से है। हमारे घर में तो इस तरह से होता है कि या तो ये चावल की रोटी के साथ खाई जाती है या बेसन की रोटी के साथ या बाजरे की रोटी के साथ। और जब तक बाजरे की और ये रोटियाँ बनती हैं तब तक सबने एक-एक प्याली जो है ना वैसे चम्मच के ज़रिए ही खा लेनी होती है। ख़ैर जी यहाँ पे जो है तड़का वो जो है मेरा बिल्कुल तकरीबन जो है ये देखें ये तैयार है। और यहाँ पे मैंने इसको ना इसका तीखापन ख़त्म करने के लिए इसमें ना हाफ़ ग्लास पानी डाल के ना इसकी मैंने अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल गल जाए। और इवन के टमाटर का छिलका भी है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता इस साग में ना। तो ख़ैर जी यहाँ पे ये देखें सब जो है ना वेटिंग पे है कि कब बने। ख़ैर जी अब ये लास्ट मोमेंट है और ये जो है अब इसमें मैं जो है मिसाला तकरीबन आप लोग देख चुके हैं वो गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वो करूँगी जी साग, और ये देखें जी माशाल्लाह से कितना इसका कलर प्यारा आया है ना। तो ख़ैर ये बनेगा भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है, इस वजह से कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और ये है जी इसकी मेरे साग की फ़ाइनल लुक। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा करें, क्योंकि आप लोगों की ये जो पता नहीं क्यों आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, बहुत ज़्यादा ना। और मुझे बार-बार कहना कर पड़ता है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये जो रेसिपी है आप लोगों को पसंद आई होगी। और आप लोग ये मतलब जो मैंने बताई है तरीका या जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये डाल के अगर आप साग बनाएँ, तो आप यकीन करें आपके घर वाले जो है ना वो उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, क्योंकि साग को इतना टेस्टी होता है। साग भले कोई कोई भी हो, राई का साग हो, सरसों का साग हो, साग की भी बहुत सी किस्में हैं। क्योंकि सरसों का साग जो होता है वो मीठा काफ़ी होता है और राई का जो होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। तो ये कुछ भी हो, अगर आप इनमें ये चीज़ें ऐड कर लेंगी ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देने को तैयार हूँ कि आपका साग बेहतर नहीं बेहतरीन से भी कुछ ऊपर को जाएगा। तो ख़ैर जी यहाँ पे मैं वीडियो को करती हूँ एंड, और मैं चलती हूँ अब खाने की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया हो तो प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबा लिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ख़ैर जी ये देखें ये है फाइनल लुक। और थंबनेल जो है वो मैं दूँगी इंशाल्लाह ताला, वो आपको मिल जाएगा मेरी उस पे, सॉरी इसकी फाइनल डेकोरेशन जो वो इसकी थंबनेल पे मिल जाएगी। और बस मैं वीडियो को करने लगी हूँ क्लोज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो ख़ैर जी ये है रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि विलेज स्टाइल का साग आपको बहुत पसंद आया होगा। फ़ीडबैक का रहेगा इंतज़ार, दुआ में रखिएगा याद। मुझे और मेरी फैमिली को। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।